हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इको 11 विद श्योर सक्सेना। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिनकी वजह से मुझे अपनी वीडियोस बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट सेकंड इंडिफरेंस कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं जानता हूँ आप लोग क्या बोलोगे, मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ अ स्टेट which a consumer obtain when he or she spending his income on different types of commodity to achieve the maximum level of satisfaction. ओके, अब हम बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। हम बात करें इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उससे पहले हम चलते हैं इंडिफरेंस सेट पे। तो इंडिफरेंस सेट इज़ अ सेट विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स at the same level of satisfaction or providing the same level of satisfaction at different combination. यानी इंडिफरेंस सेट वो सेट होता है जो किसी भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है अलग अलग तरीके से, जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस सेट को जो एक कर्व के रूप में बताए उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अ कर्व विच शोज इंडिफरेंस सेट प्रॉपरली इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। पढ़ते हैं हम कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये ऐसा क्यों होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, यानी जब आप एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से जो आपका आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो आपका आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, क्योंकि जब आप गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो गुड वाई के कंपेरिजन में, तो जो गुड एक्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा मिल रहा है इन कंपेरिजन टू गुड वाई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो आईसी इज़ कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपके MRS की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज गुड एक्स फॉर गुड वाई। अब जब आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो दूसरे की आपको जो इच्छा है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक चीज़ को कंज्यूम करे जा रहे हो तो उसकी इच्छा कम होती जाएगी कंज्यूम करने की, लेकिन दूसरे की ज़्यादा होती जाएगी। तो वो जो कन्वेक्स है वो इसी वजह से वो होता है, क्योंकि जो MRS है वो डिक्लाइन हो जाता है किस चीज़ का, जो गुड आप कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर? आप जैसा कि इस ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर जब आप गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो जो गुड वाई की जो आपकी विलिंगनेस है उसको कंज्यूम करने की वो ज़्यादा हो रही है। क्लियर? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा इसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि जो आईसी है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर मैंने दो आईसी बना रखी है, जिसमें से एक है IC1 एक है IC2, जिसमें मैंने 2 पॉइंट मार्क कर रखे हैं दोनों पे, एक है AB एक पे है AC। अब आप देख सकते हैं IC1 के अंदर A इक्वल्स टू B, IC2 के अंदर A इक्वल्स टू C। इस हिसाब से हमने मैथ में पढ़ा है कि जो अगर कोई भी दो चीज़ें इक्वल होती है तो तीसरी उसकी इक्वल होगी, यानी B इक्वल्स टू C होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इस ग्राफ के अंदर जब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ F, तो वो F पे जो B और C पॉइंट है वो दोनों अलग अलग पॉइंट पे आ रहे हैं, जिसमें से C ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू B। तो इस वजह से B इक्वल्स टू C नहीं हो सकता, और इसी रीज़न की वजह से कभी भी जो IC है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो है कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आप देखिए कि इस ग्राफ के अंदर मैंने 3 IC बना रखे हैं, IC1 IC2 एंड IC3। लेकिन जब आप पहले को कंज्यूम करते हैं तो आपको कुछ मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है, जब आप दूसरी को करते हैं तो आपको पहली के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है, लेकिन जब आप थर्ड को कंज्यूम करते हैं जो फाइनल IC है उसमें आपको दोनों से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, IC1 एंड IC2 से। अब बात करते हैं इसकी आखिरी प्रॉपर्टी की, तो ये है कि IC जो है वो कभी भी Y एक्सिस या फिर X एक्सिस को टच नहीं करेगी। ऐसा क्यों? अगर IC कर्व Y एक्स को टच कर जाएगी तो जो X की कंजम्पशन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और अगर वो X एक्सिस को टच कर देती है IC तो Y की कंजम्पशन ज़ीरो हो जाती है। इस तो जो IC है वो कभी भी X या Y एक्सिस पे टच नहीं करता। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा बजट लाइन।
हम बजट लाइन पढ़े उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट इज अ सेट विच शोज द अटेंडेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम विच ए कंज्यूमर हैव। यानी बजट सेट वो सेट होता है जो किसी भी कंज्यूमर की एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा दे किसी दो गुड्स का। अब हम पढ़ते हैं कि बजट लाइन क्या होती है। वो लाइन जो बजट सेट को आसानी से बता दे वो होती है हमारी बजट लाइन। जैसे कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसके अंदर मैंने गुड एक्स और गुड वाई लिया है और जिसके अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये लाइन जो है बजट लाइन। अब हम बात करते हैं कि रोटेशन और शिफ्ट कैसे आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट। तो आप देखिए जो शिफ्ट है ना वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से आता है। उसका जो मेन रीज़न होता है वो आती है आपकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो जो आपका बजट लाइन है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और अगर इनकम कम हो जाती है तो जो आपका बजट लाइन है वो आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट थी तो वो PQ पे थी, जब उसकी इनकम बढ़ गई तो AB हो गई और जब उसकी इनकम कम हो गई तो वो DC हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं रोटेशन इन बजट लाइन। अब आप देखिए जो रोटेशन आता है वो आता है सिर्फ आपका एक ही रीज़न की वजह से, वो आता है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपका गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाए, गुड एक्स को कम कंज्यूम करके गुड वाई को ज़्यादा कंज्यूम करोगे और वहीं पर अगर गुड वाई की प्राइस बढ़ जाए तो आप गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे इन कंपैरिजन टू गुड वाई। और ऐसा ही होगा जब इन दोनों का प्राइस फॉल हो जाएगा। जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। आप ये ग्राफ देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पहले केस में जब गुड एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो जो गुड वाई है उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है। जब गुड वाई का प्राइस बढ़ रहा है तो गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है। और ऐसा ही हुआ है जब इनका प्राइस फॉल हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक का जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व। यानी किस तरीके से कंज्यूमर अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट को पाता है इंडिफरेंस कर्व के चलते। अब आप देखिए मैंने इसको पूरा एक पेज पे बना रखा है जिसमें मैंने पूरे तरीके से कर रखा है ताकि अगर ये आपके पेपर में है तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो आप देखिए सबसे पहले आपको लिखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। उसके बाद आपको लिखनी है कंडीशन, जिसके अंदर आपकी पहली कंडीशन आती है MRS ऑफ XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। सेकेंड कंडीशन आती है कि जो IC है वो हमेशा कन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आप इसका ग्राफ देखिए तो ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन बनाई है बजट लाइन और उसके ऊपर मैंने एक IC कर्व बना रखा है। अब जिस पॉइंट पे IC कर्व बजट लाइन को टच कर जाएगी तो वही पॉइंट जो है वो होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर मैंने 3 IC बना रखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर से IC1 जो है वो 2 बार टच हो रहा है, IC2 सिर्फ 1 बार और IC3 नहीं हो रहा। तो जो पहला IC है वो हमें ये बताता है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो हम कर सकते हैं ईजिली और हम उससे ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं क्योंकि हमारा बजट लाइन के अंदर आ रहा है हमारा IC1। जब हम IC2 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो ये है कि आप देख सकते हैं जो IC2 है वो जस्ट टच होके पार हो जा रहा है बजट लाइन से। यानी जो कंज्यूमर है वो उसी पॉइंट पे अपनी इनकम को खर्च कर सकता है और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को पा सकता है। लेकिन जब आप थर्ड IC कर्व को देखेंगे तो आप ये देख सकते हो कि उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जो IC थर्ड है वो तो बजट लाइन के पार ही है, वो तो उस पर पहुंच ही नहीं रही, वो तो उससे बहुत दूर है। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो IC थर्ड है वो कभी भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारी बजट से ही बाहर है। क्लियर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो भी ख़त्म हो गया। भाई अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और भाई भूलना मत कि सब्सक्राइब का बटन तो दबाना ही है।